हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो तुम लोगों को बहुत पहले सीख जाना चाहिए था, लेकिन सीखे नहीं अभी तक। पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो, ठीक है। हिंदी में पूछता हूँ, 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आंसर 5 हो जाएगा। तुम लोग फट से बता दोगे, 2 होगा, है ना। 2 जोड़ा जाए, लेकिन कभी अपने आप से पूछे कि ये 2 आया कैसे। ये जो 2 आया, ये आया कैसे। क्या किया तुमने? तुमने कुछ नहीं किया। तुमको पता था 3 में 2 जोड़ देने से 5 आ जाता है, लेकिन इसमें एक्चुअल जो ऑपरेशन क्या हो रहा है, तुम क्या किए। हमने क्वेश्चन ये दिया था 3 प्लस समथिंग इक्वल टू 5। तुमको पता है 2 जोड़ने से 5 आ जाता है, लेकिन ये 2 आया कहाँ से। तुमने क्या किया, 5 में से 3 घटाया, है ना, तब 2 आ गया आंसर। तो ऐसे ही करके मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें तुम लोगों ने सारे क्वेश्चंस गलत गलत बनाए। सब ऐसे ही तो था। अब जैसे मान लो कि हम लोग छोटे छोटे नंबर्स पे पहले काम करेंगे, बड़े नंबर्स पे बाद में काम करेंगे। जैसे 36 प्लस समथिंग रहेगा इक्वल टू 48 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन मार्क्स को ऐसे ही रखते हैं, इक्वल टू, अब क्या होगा 48। ये जो 36 है, 36 के आगे कौन सा साइन है, प्लस 36 है। तो इस 36 को उठा के हम इधर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो -36। प्लस साइन अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। तुम लोग तो बोलते हो कि ये तो हमको आता ही है, लेकिन आता है तो गलती क्यों होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी को देखते हैं। 36 में से कितना घटाया जाए कि 48 आ जाए, ठीक है। अब बताओ ये कैसे बनेगा। फिर से हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें पूछा है, ध्यान से सुनो, जो चीज़ हमें पूछा है उसको इक्वल टू के एक साइड में रखेंगे। समझ में आ गया बात। अब तुम बोलोगे 36 में क्या घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। 36 में से ऐसा कुछ घट ही नहीं सकता कि 48 आएगा। लेकिन मैथ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मैथ में सब चीज़ पॉसिबल है। अब तुम क्या करोगे, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क जो है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा, कोई भी संख्या जो लिखना है उसको क्या साइन के साथ ही लिखना है। अब चूँकि देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला पूरा जो नंबर है, हम इसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो ये बेचारा अकेले हो जाएगा और प्लस का साइन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि प्लस साइन वाला दूसरे साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है, तो वैसे ही माइनस साइन वाला दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इस माइनस साइन वाले क्वेश्चन मार्क को इधर लेके आते हैं और 48 को इधर लेके आते हैं, तो नंबर एक साइड और जो सवाल में पूछा गया है क्वेश्चन मार्क एक साइड हो जाएगा। तो करते हैं, तो 36 का 36 रह गया, 48 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -48। और ये क्वेश्चन मार्क्स जो माइनस में इस साइड था, इस साइड में आगे क्या हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क्स, है ना। हमें आंसर हमेशा प्लस क्वेश्चन मार्क का ही देना होता है। तो 36 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ, -12 बचेगा। समझ में आ गया। तो 36 में से -12 को माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। कैसे, देख लो। 36 माइनस -12, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 36 + 12 = 48। इन दो क्वेश्चन को करने के बाद, इन दोनों क्वेश्चन को पहले तो लिख लो अपने कॉपी में अच्छे से, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आज मैं क्लास लंबा लूँगा और धीरे धीरे पढ़ाऊँगा ताकि चीज़ को अच्छे से समझ में आए। 1 घंटे की क्लास हो चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो, लेकिन आज चीज़ को समझ जाना। अब ये डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना जल्दी सीखो। तो हमने क्या सीखा, पहले लिखो, मैथ में कोई भी नंबर हो, कॉपी पे लिखो, मैथ में
एनी नंबर मस्ट का यूज कब होता है? जो चीज़ एकदम फिक्स है, जरूर से जरूर, मस्ट हैव इट्स साइन। कोई भी नंबर होता है इसका साइन जरूर होता है। तुम लोग को साइन का ही समझ में नहीं आता है। +6 -8 दिया जाएगा, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आएगा, जोड़ देगी कभी घटा देगी, अरे ये +6 है, -8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 - 6 2। और बड़ा कौन है दोनों में? माइनस साइन बड़ा है, तो इस साइड माइनस आएगा, -2 आंसर आएगा। तो एक भी मैथ ऐसा नहीं होता कि तुम लोग मतलब सही से बना लो। सिंपल चीज़ें हैं ये सब। क्या है, लिखो इस चीज़ को जो मैं लिखा हूँ, एनी नंबर मस्ट हैव इट्स साइन। और इसको फिर ऐसे उसके नीचे लिखो फिर से, डू नॉट फॉरगेट दी साइन, और इसको अंडरलाइन करो। और ऐसे नहीं कहीं भी उल्टे पुल्टे जगह लिख देना, अच्छे से लिखो, एनी नंबर मस्ट हैव इट्स साइन, डू नॉट फॉरगेट द साइन। इसको 10 बार पढ़ो। हर नंबर का एक उसका साइन होता है और साइन को हमें भूलना नहीं है। इसको 10 बार कॉपी पे लिखो, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, लेकिन हमेशा इस चीज़ को याद रखो। तुम लोग साइन में ही समझ में नहीं आता। अब आओ, मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, क्लास 2 का है, 5 क्लास में हो तुम लोग, लेकिन तुम लोगों को 2 क्लास का सिखाया जा रहा है अभी, क्योंकि 2 क्लास का ही नहीं बन पाता है तुम लोगों से। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो स्कूल में या कहीं से तुम लोगों को सीखना चाहिए था, बिल्कुल नहीं सीख पाए हो। सीखो पहले, यही सब सीखो। मान लो कि एक नंबर है -8 + 7, क्या होगा? जब भी एक नंबर माइनस में रहेगा और दूसरा प्लस में रहेगा, तो हमेशा क्या होगा? ऑपरेशन माइनस होगा। घटाना है, अगर ये ऐसा रहेगा लिखा हुआ तो इसका मतलब घटाना है। अब घटाना किस में है? जब भी ऐसा तुम्हें दिखे एक प्लस और एक माइनस, तो घटाना है, ठीक है। और घटाना किस में है? बड़ा में से छोटा को घटाना है। बड़ा में से छोटा को घटाना है। और जो साइन रहेगा, जो तुम लोग को तो मतलब ही नहीं है, साइन से कोई मतलब ही नहीं है, साइन हमेशा बड़ा वाला, हमेशा बड़ा नंबर का होगा। लिखो, इस सबको लिखो, कॉपी में लिखो। अब करो, एक प्लस एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या होगा? घटाना है। बड़ा में से छोटे को घटाना, 8 में से 7 गया तो कितना बचा? 1। साइन हमेशा बड़ा नंबर का होगा, बड़ा नंबर इन दोनों में कौन है? 8। 8 के साइन क्या है? माइनस, तो -1 आंसर आएगा। समझ में आया? ये तीनों चीज़ों को याद करो, इसको 500 बार पढ़ो। एक और देखो, -25 +17 -6 +11, ठीक है। चारों संख्या के सामने साइन दिया हुआ है ना, सभी का अपना अपना साइन है। अब क्या है, एक अगर तुम दोनों अगर ऑपोजिट साइन है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या करना है? घटाना है। तो 25 और 17 दोनों, इसका सामने क्या है? माइनस है, इसके सामने क्या है? प्लस है, तो इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन होगा? घटाने का। कैसे घटाना है? बड़ा में से छोटा, 25 में से 17 गया तो 8, साइन क्या डालेंगे? माइनस। वैसे इन दोनों को देखो, 6 और 11, एक के पास माइनस है, दूसरे के पास क्या है? प्लस। जब एक के पास माइनस है, दूसरे के पास प्लस है, तो क्या ऑपरेशन होगा? घटाना है। क्या घटाना है? बड़े में से छोटा, 11 में से 6 गया तो 5, साइन कौन सा रहेगा? जो बड़ा है। 11 और 6 में बड़ा कौन है? 11 बड़ा है, तो 11 के सामने वाला साइन प्लस हो जाएगा। अब देखो, 8 और 5, एक के सामने क्या है? माइनस है, दूसरे के सामने क्या है? प्लस है। अपोजिट साइन घटाना है, तो घटाना है, ठीक है। अपोजिट साइन है तो घटाना है। बड़े में से छोटे को घटाओ, 8 में से 5 गया 3, साइन कौन सा रहेगा इसका? दोनों में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, 8 के सामने क्या साइन है? माइनस, तो इसका भी आंसर का साइन होगा माइनस। समझ में आया बात को? इस चीज़ को लिखो पहले कॉपी पे, ये तीनों चीज़ कॉपी पे लिखा होना चाहिए, साफ साफ सुंदर 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 अक्षरों में। और एक क्वेश्चन देखो,
-6 + 17 -8 + 13 -14। अब बताओ, जोड़ और घटाओ मुझे सिखाना पड़ रहा है तो कैसे काम चलेगा भाई? दो दो करके हमें करना है ऑपरेशन। तो एक क्या है, माइनस में एक प्लस है, मतलब क्या होगा? घटाव होगा। घटाव होगा, कैसे घटाव होगा? बड़ा में से छोटा को घटाना है तो क्या हो जाएगा? 17 में से 6 घटेगा 11। साइन किसका होगा? बड़े का। बड़े का बड़ा कौन है? 17। 17 के आगे साइन क्या है? प्लस, तो प्लस ही रहेगा। लिख दो प्लस। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को करो, 8 और 13, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो क्या होगा? घटाव होगा। कैसे घटाव होगा? बड़े में से छोटे को, 13 में से 8 गया 5 होगा। साइन कौन सा होगा? जो बड़े का है। बड़ा कौन है? 13। 13 के आगे कौन सा साइन है? प्लस। बच गया क्या? -14। अब क्या है, 11 और 5 दोनों के सामने क्या साइन है? प्लस प्लस। तो जब दोनों प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा। तो 11 और 5 16। जब दोनों प्लस हो रहा है तो साइन भी सेम रहेगा, -14। अब क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। बड़े में से छोटे को घटा दो। साइन क्या होगा? बड़े वाले का। दोनों में बड़ा कौन है? 16। 16 के आगे क्या है? 2। ऐसे प्रैक्टिस करो तब जा कर के समझ में आएगा। बोल बोल के मैथ को बनाओ तब समझ में आएगा। दूसरा तरीका ये है, जो अब देखो, जितने माइनस वाले हैं सबको एक साथ लिखो। माइनस वाला क्या है? -6 है, -8 है, -14 है। और प्लस वाले को एक साथ लिख लो, +17 +13। समझ में आया? अब सारे माइनस वाले को एक साथ क्या कर दोगे? अगर संख्याओं के बीच में साइन अगर सेम है तो जोड़ना है। तो 6 8 14 और 14 28। माइनस वाले संख्या को जोड़ रहे हो तो माइनस ही रहेगा। अब आ जाओ, प्लस वाले को जोड़ो। 17 और 13 कितने होते हैं? 30। साइन क्या होगा 30 का? ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जो जोड़ के आएगा वो भी प्लस ही आएगा। अब करो, एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा? घटाएंगे। किससे घटाएंगे? बड़े वाले में से। किसको? छोटे वाले को। 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा। इसका कुछ साइन होगा? हाँ होगा। क्या साइन होगा? बड़े वाले का। बड़े वाला कौन है? 30। 30 के आगे क्या साइन है? प्लस, तो प्लस ही आंसर होगा। तो हम प्लस क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। तो 2 आंसर होगा। देखो, ऐसे भी बनाए 2 ही आया, ऐसे भी बनाए 2 ही आया। तुम लोग कैसे भी बनाओ पता नहीं क्या आएगा। इस समझ में आया? छोटी सी बात समझ में आया कि नहीं आया? जोड़ घटाव वाला। कैसे जो स्कूल में पढ़ा रहा है तुम लोग, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सिंपल जोड़ घटाव भी मुश्किल हो जा रहा है। बताओ कैसे काम चलेगा? सीखो, यहाँ सीखो, कोई दिक्कत नहीं। वो कैसे पढ़ा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ हम कैसे पढ़ा रहे हो वो सीखो। क्या करेंगे? सारा प्लस वाले को एक साथ लिख लो। 14 क्या है? 14 के आगे कौन सा साइन है? ये मत बोल देना कोई भी साइन नहीं है। 14 के आगे प्लस साइन है। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। तुम लोग को तो संख्या पूछा जाए तो साइन को हवा में उड़ा देना है, मतलब ही नहीं है साइन से। माइनस वाला कौन सा संख्या है? 13 है, एक 26 है, 36 है, यही ना है। अब क्या हम बोले थे? प्लस वाले को, एक साइन वाले को लिखो, यहाँ पे लिखो, सेम साइन वाले को, सेम साइन में हमेशा एडिशन होगा। सेम साइन में क्या होगा? हमेशा एडिशन होगा। अपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। अरे एक प्लस एक माइनस है तो जाहिर सी बात है ना, घटाना है। अब ये तीनों क्या है? सेम साइन के हैं। 14 15 और 28 कितने हो गए? 14 और 15 29, 29 28, 28 दूनी 57। ठीक है, जोड़ लेना। ये कितने हैं? 13 26, तो ये हो गया 39 39।
39 और 36, तो हो जाएगा 75। समझ में आया? इन तीनों को जोड़ें तो कितना आया 75। साइन क्या होगा, तो इसके आगे से माइनस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो जो जोड़ के आया उसके आगे भी माइनस ही होगा। अब देखो अपोजिट साइन हो गया, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, क्या होगा, घटाव होगा। किस में से कौन घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा। 75 में से 57 घटा दो, कितना बचेगा, 18 बचेगा। इसके आगे कोई साइन होगा, हाँ होगा, देख लेते हैं कौन सा साइन होगा। जो बड़ा है उसका साइन होगा, बड़ा कौन है 75, 75 के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस होगा। क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन तुम लोग से पता नहीं क्या चक्कर है, घुसता ही नहीं दिमाग में। अब नहीं गलती होगा ना, कितना बड़ा भी जोड़, अब इसी पे सब चीज़ बनेगा। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए डेसिमल फ्रैक्शन दुनिया जहान, सब चीज़ ऐसे ही बनेगा। 3/4, 4/6, -6/8, -8/4, -3/4, कुछ भी दिया जाए तो ऐसे ही बनेगा। अब इन दोनों के सामने प्लस प्लस है तो इन दोनों को जोड़ना है, इन तीनों के आगे माइनस है तो इन तीनों को भी जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के बाद जो साइन आएगा इसका माइनस आएगा, इन दोनों को जोड़ के जो साइन आएगा क्या आएगा, प्लस आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ये लिखवाएं कुछ, लिखो फिर। सेम साइन, एडिशन, और जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसके पहले वही साइन देना है जो, अब जैसे कि -6 और -11, ये करोगी तो क्या आएगा, -17। दोनों को 11 और 6 को जोड़े ना, तो जोड़े और -6 माइनस। अगर इतना भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक चीज़ और समझो। दुकान में जाते हैं, उधार होता है, कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो उधार होता है ना, तो हमेशा ये मान के चलो कि कोई भी संख्या के आगे माइनस है मतलब ये उधार में है, और कोई भी संख्या के आगे प्लस है मतलब वो तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है? बस अब देखो, -6 +5 -8 -13 -14 +34 +64। अब ये हो गया। अब ये तुमको बोला जाए तो 6 रुपये का तुम उधार ले आई मूंगफली, 5 रुपया मम्मी दे दिए, फिर 8 रुपये का मैगी खरीद ली उधार, माइनस है ना, फिर 13 रुपये का मसाला खरीद ली उधार, फिर 14 रुपये का सॉस खरीद ली उधार, फिर पापा ने 34 दिए और 64 रुपये तुमने कमा लिए। तो तुमने कमाए कितने, ये 5 रुपये तुम्हें मम्मी ने दिए, 34 रुपये पापा ने दिए, 64 रुपये तुम कमाए, और उधार बाज़ार में कितना करके आई हो, ये 6 रुपया आएगी मैगी मसाला, ये सब क्या है, सब उधार है, यही ना? अरे ये सब उधार हो गए, और ये तुम्हारे पास है। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? जो चीज़ माइनस है वो उधार है, तो अब तुम्हारे पास हो कितने गए पैसे, जोड़ लो। 4 4 8 5 13 की 3 हमें 9 1 10, 103 रुपये हो गए तुम्हारे पास, और उधार कितना करके आई हो बाज़ार में, जोड़ लो। उधार तो हमेशा माइनस में ही रहेगा ना, ये सब उधार है। 6 रुपये 8 रुपये 13 रुपये 14 रुपये सब उधार है, तो उधार तो माइनस में ही रहेगा ना। तो 8 6 14, 14 दूनी 28, 28 13, 41, ठीक है? तो उधार कर लिए 41 रुपये है, 103 रुपये, तो चुकाओगे ना, उसको चुका दो। कैसे चुकाओगे, अपना पैसा में से ही दे दोगे ना 41 रुपये, तो बचेंगे कितने, 2 और 62 रुपये बच जाएंगे। तो जो बच जाएंगे वो तुम्हारे पास रह जाएंगे, इसलिए प्लस साइन रहेगा। इस चीज़ को सिखाने के लिए -18 रुपये का कुछ कलम खरीद ली, 17 रुपये का कॉपी खरीद ली, फिर 14 रुपये का कलम कॉपी किताब खरीद ली, और फिर घर गई तो मम्मी दे दी तुमको, लो बेटा 40 रुपये। तो अब तुम उधार कितने का कराई हो, 18 7 35 और 15 कितने होते हैं,
35 15 50 में से गया 49 रुपये तो उधार करके आई हो। ये तीनों उधार ही है ना, तीनों माइनस में है तो तीनों उधार ही हैं। और तुम्हें मम्मी दिए 40 रुपये। अब ये 40 रुपये तुम इसको दे दिए दुकान वाले को, तो बचे कितने उधार? 9 रुपये का क्या बचा? उधार बचा, इसलिए माइनस में साइन लगेगा। अब इतना तरीक़ा से समझाने के बाद भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया, तो फिर हम क्या करें बताओ? क्या किया जाए? कोई उपाय है? तो समझ में आ गया ये ऑपरेशन? अब कोई दिक्कत तो होगा नहीं ना? नहीं होगा, मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया। माइनस मतलब उधार, और प्लस मतलब मम्मी पापा दिए, कहीं से कमा लिए, कोई दे दिया, तो मतलब वो पूंजी है तुम्हारा। क्या है? पूंजी। ठीक है। तो जब भी -11 और +17 दिखे ना, तो देखना कि तुम्हारे पास 17 रुपये है और 11 रुपये का उधार है। तो 11 रुपये का उधार चुकाने के बाद तुम्हारे पास 6 रुपये बच जाएगा। और यहीं +11 -17 रहेगा ना, तो समझ जाना कि अच्छा मेरे पास 11 रुपये है और 17 रुपये का उधार है, तो मतलब अभी भी मेरे माथे पे 6 रुपये का उधार है। देख लिए साइन कैसे मतलब रखता है मैथ में? अब तो समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया कि कैसे जो होता है साइन काम करता है? मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग क्या है कि अब क्वेश्चन बनाओ, और अब अगर गलती हो गया तो समझ लेना कि अब क्या होगा। जो तरीका हमने बताया उधार और दुनिया और जहान का, उसको दिमाग में रखते हो। माइनस हमेशा उधार, प्लस हमेशा तुम्हारे पास पूंजी जो तुम कमाए हो, और अपने पूंजी में से ही उधार चुकाया जाता है। ठीक है, बस इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जो हम शुरू किए थे ना इक्वल टू के, उधर आकर के वो आ जाएगा मज़ा भी कल से। अभी जो दिया जा रहा है उसको बनाओ, देखते हैं तुम लोग कितना कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर इतने में भी अगर तुम लोग गलती कर दिए तो समझ लेना कि कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा इसको मिक्स टाइप का बनाते हैं। क्वेश्चन दे देते हैं, पता नहीं कौन सा हैंड राइटिंग में तुम लोग लिखता है। 5 को S लिखेगा और हैंड राइटिंग भी नहीं समझ में आता है। पीहू तो फिर भी सही लिखती है, डूगा तो ऐसे लिखता है जैसे पता नहीं उसको कहीं भागना है। मोबाइल पे हम इतना सुंदर लिख रहे हैं, तुम लोग कॉपी पे पता नहीं कैसे लिख लेता है। जोड़ घटाव में गलती कर दिया डूगो तो तुम समझ लेना तुम्हारा बहुत एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत गलती होता है। 31 + 9 होता है 40, लिखोगे 30। अगर दिमाग इधर उधर रखा ना मैथ बनाते समय, तो समझ लेना दिमाग रखते हो मोबाइल पे, तो मोबाइल देखना है। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। 6 के 6 अभी बना के दिखाओ फटाफट, आज ही रात को। ये 6 क्वेश्चन अभी बना के दिखाओ। जोड़ घटाओ एक भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और साइन भी तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पीहू तुम्हारा साइन बहुत गड़बड़ होता है, सब बता दिए ना। बिना कोई मैथ में कोई भी नंबर बिना साइन के नहीं होता। अगर तुम लोग यहाँ पे गलती करोगे तो क्या सिखाएं हम तुम लोगों को आगे, बताओ।
जब तुम लोगों को बता दी ये सब देखो 30 है, 30 के आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन है। ये 4 के आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन है। नहीं लिखते हम ये साइन को, जो आगे में रहता है नहीं लिखते हैं। हाँ माइनस होता है तो लिखते हैं, जैसे 3 के आगे माइनस है तो हमने लिखा है, लेकिन 8 के आगे कुछ नहीं लिखे हैं तो समझ जाओ कि प्लस है। अगर किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं लिखा है तो समझ जाओ कि उसके आगे प्लस है। 30 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, 4 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, 18 के आगे मल्टीपल है, लेकिन 18 का खुद का अपना एक साइन है, कौन सा साइन है, प्लस। वैसे 10 के पास आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 10 का एक साइन है अपना खुद का, एक चिन्ह है, क्या है, प्लस। 5 के आगे भी क्या है, प्लस। 8 के आगे क्या है, प्लस। 5 के आगे क्या है, प्लस। 31 के आगे माइनस। साइन देखा करो, साइन से कोई मतलब ही नहीं है। +6 की जगह -6 लिख देगी, अरे +6 मतलब वो पूंजी है तुम्हारा, -6 मतलब उधार है, डायरेक्ट 12 रुपये का नुकसान हो जाएगा। समझो साइन का कितना महत्व है। कोई चीज़ समझना ही नहीं है, मतलब चल रहा है आराम से, मेहनत नहीं करना है ढंग से। बनाओ, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, क्लास 2 के बच्चे ऐसे तुरंत रगड़ के दे देंगे इसको 2 मिनट में। और हमको तुमको ये सिखाना पड़ रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सब सिखाएंगे कि मेहनत तो करो, और जो चीज़ बोला जा रहा है उस चीज़ को दिमाग में रखने के लिए कम से कम होना चाहिए। थोड़ा तो दिमाग यूटिलाइज करो कि हाँ भैया ये रखना है मेरे दिमाग में, कोई भी संख्या है उसका साइन होता है, कोई भी संख्या है उसका साइन होता है, उस साइन को लिखना है, रखना है। ये करो, ये बहुत ज़रूरी है।